सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां ना चिट्ठी था, ना कॉल और ना ही सोशल मीडिया, लेकिन फिर आया इंटरनेट, एक क्रांति जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। 1969 में छोटे से मिलिट्री प्रोजेक्ट ARPANET से शुरू हुआ ये सफर आज हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कैसे एक फौज के लिए बनी टेक्निक बन गया आम आदमी का हथियार, कैसे इंटरनेट ने बदल दी पूरे दुनिया की तस्वीर। चलिए जानते हैं इंटरनेट का जन्म से लेकर आज तक का सफर। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहला पार्ट में हम ये जानेंगे कि इंटरनेट का शुरुआत कैसा हुआ था। दूसरा पार्ट में हम ये जानेंगे कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, इसका मालिक कौन है। तीसरा पार्ट में हम ये जानेंगे कि इंटरनेट हम तक पहुँचता कैसे है। इंटरनेट का शुरुआत 1969 में अमेरिका के अंदर हुआ था, जिसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट था जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर में बनाया गया था। 29 अक्टूबर 1969 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से स्टैनफोर्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी तक पहला मैसेज भेजा गया था। मैसेज था लॉगिन, लेकिन नेटवर्क क्रैश होने की वजह से सिर्फ LO पहुंच पाया था। ये एक टेस्ट था चेक करने के लिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजा जा सकता है या नहीं। शुरुआत में इसका मकसद था कि मिलिट्री बेसेस और रिसर्च लैब के बीच डाटा सिक्योर तरीके से आदान प्रदान हो सके। अगर किसी न्यूक्लियर अटैक के वक्त कोई एक कंप्यूटर बंद हो जाए तब भी बाकी सिस्टम काम करते रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर एक दूसरे से साइंटिफिक डाटा शेयर करना चाहते थे। पहले पोस्टल या टेलीफोन का यूज होता था जो स्लो था, इसलिए एक तेज और डिजिटल सिस्टम की जरूरत थी। इंटरनेट इसलिए बनाया गया क्योंकि लोग रियल टाइम कम्युनिकेशन चलाना चाहते थे, बिना रुकावट, बिना डिले के। टाइम के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ते गया और इसका मकसद आज आप देख सकते हो कि क्या क्या किया जा सकता है डिजिटल इंटरनेट के जरिए। जब आप कोई ऐप या वेबसाइट ओपन करते हो तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर एक सिग्नल भेजता है सर्वर को। वो सर्वर आपको डाटा भेजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आप जो इंटरनेट यूज करते हो वो आता कैसे है? जब आप ब्राउज़र में लिखते हो www.google.com, youtube.com, facebook.com, amazon.com, ये एक URL है, एक लिंक है। यहाँ जो गूगल है दोस्तों, इसको डोमेन नेम, और ये जो .com है इसको कहेंगे टॉप लेवल डोमेन नेम। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहा है तो आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। कुछ ऐसा वेबसाइट है जो डोमेन नेम बेचने का काम करता है, जैसे GoDaddy, नेमचेप, गूगल डोमेन्स, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर और भी बहुत सारे कंपनी हैं। आप यहाँ से आपका डोमेन नेम खरीद सकते हो। जैसे कि मुझे डोमेन नेम खरीदना था तो मैं यहाँ से खरीद लिया। सवाल ये है कि जब ये कंपनी डोमेन नेम बेच रहा है तो पूरा इंटरनेट कंट्रोल क्या इसके हाथ में है? क्योंकि इसको कौन सा डोमेन नेम बेचना है, नहीं बेचना है, सब कुछ इसके हाथ में है। लेकिन आखिर इसको परमिशन किसने दिया डोमेन नेम बेचने का? ये कंपनी ICANN से परमिशन लेता है, यानी कि हर वेबसाइट का एक अलग आइडेंटिटी होता है। ICANN ही डिसाइड करता है कि कौन .com यूज करेगा, कौन .org, .in, .net या .edu जैसे टॉप लेवल डोमेन नेम का ऑपरेटर बनेगा। ICANN खुद डोमेन नेम सेल नहीं करता, उसके लिए उसने रजिस्ट्रार बनाया है। रजिस्ट्रार वो कंपनी होता है जो डोमेन नेम को रजिस्टर करने के लिए काम करता है। ICANN इन कंपनीज को ऑथराइज करता है और रजिस्ट्रेंट मतलब वो व्यक्ति या कंपनी जो डोमेन नेम को खरीदता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम खरीदा तो आप ही उस डोमेन का रजिस्ट्रेंट हो। तो फिर ICANN पूरा इंटरनेट का बादशाह है क्या? देखिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पूरा कंट्रोल ICANN के पास है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ इलीगल वेबसाइट को गवर्नमेंट के कहने पर ब्लॉक कर सकते हैं और इस ब्लॉकेज को VPN के जरिए ओवरकम कर सकते हो। तो इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है, ये किसी एक का नहीं है और हम सबका भी है। ये एक शेयर सिस्टम है, जैसे दुनिया के लोग, कंपनीज और गवर्नमेंट मिलकर चलाते हैं। आप एक रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, BSNL के पास जाता है। वहाँ से आपको इंटरनेट मिलता है मोबाइल टावर
फाइबर केबल्स या वाईफाई से। डोमेन नेम सिस्टम नाम को आईपी एड्रेस में बदल देता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो आपका डिवाइस को इंटरनेट पर पहचान देता है। जैसे आपके फ़ोन नंबर होता है, ऐसे ही हर कंप्यूटर, मोबाइल या स्मार्ट टीवी का एक आईपी एड्रेस होता है। ये होता है कुछ इस तरह, जैसे गूगल का आईपी एड्रेस ये है। आईपी एड्रेस के बिना आपका डिवाइस इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। google.com एक नाम है, लेकिन इंटरनेट को आईपी एड्रेस चाहिए होता है। आईपी एड्रेस कोई इंसान नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो डिजिट्स और नंबर में लिखा गया है। तो डोमेन नेम सिस्टम नाम को नंबर में बदल देता है। सर्वर जहां डाटा स्टोर है, आपकी रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर तक पहुंचती है। सर्वर एक सुपर कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट का डाटा होता है और डाटा आप तक आता है। कौन और कैसे हमारे घर तक इंटरनेट पहुंचाता है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया के हर कंप्यूटर, मोबाइल और स्मार्ट डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का 95% डाटा दुनिया के नीचे समुद्र के अंदर बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करता है। केबल को अलग अलग देश की कंपनीज मिलकर मेंटेन करती है। इंडिया में ऑप्टिक फाइबर केबल का नेटवर्क तेजी से एक्सपेंड हो रहा है और इस फील्ड में कई बड़ी कंपनीज एक्टिव है जो केबल बिछाने का काम कर रहा है या केबल मैन्युफैक्चर कर रहा है। जैसे बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, गूगल, टाटा कंपनी भी ओएफसी बिछाने का काम करते आ रहा है। कैसे काम करता है जानने का कोशिश करते हैं। ये एक डाटा सेंटर है जहां पूरा दुनिया का केबल जमीन के अंदर से समुद्र के नीचे से एक देश से दूसरा देश तक केबल बिछा हुआ है। अगर आप वाईफाई का यूज करते हैं तो वो एक आउटर के साथ जुड़े होता है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लेकिन आप सोच रहा होंगे कि हमारा फोन या लैपटॉप पे तो कोई केबल का साथ कनेक्शन है ही नहीं, तो हमारा फोन में इंटरनेट कैसे चल रहा है? मोबाइल फोन दोस्तों मोबाइल टावर के साथ चलता है। 2G, 3G, 4G। इसका ज़्यादा दूर तक रेंज नहीं होता। अगर आप टावर से थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा। मोबाइल का जो टावर है वो एक्चुअली ओएफसी से कनेक्ट है। वो केबल उससे कनेक्ट है जो दुनिया के हर एक डाटा सेंटर से कनेक्ट है। जो आपको इंटरनेट आपके घर तक पहुंचा रहा है उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, यानी आईएसपी। वीडियो अच्छा लगे है तो सब्सक्राइब जरूर करना।